तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही बड़े और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित बच्चों के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को आप सभी सेविकाओं को देखना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक, खबर के मुताबिक, जो आंगनबाड़ी केंद्र आज से 1-2 वर्ष पहले जो है लगभग 50 लाख की संख्या में जो है बच्चे रजिस्टर्ड थे। जब उस समय रजिस्टर पर काम होता था, लाभार्थियों की संख्या मैनुअली जो है हाथ से लिख करके जोड़ी जाती थी। अब वो संख्या 1 वर्ष में, 2 वर्ष में 27-28% घट गई है। घटने का कारण यह है कि अब जो है एक भी फर्जी लाभार्थी को जोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि लाभार्थी अगर एक भी आप जोड़ते हैं तो उसका आधार, KYC, उसका FRS, उसका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सब चीज करना होता है। उसके बाद ही लाभार्थी जुड़ता है। लाभार्थी को ऐड होने के साथ साथ उसको THR देना है, तो उसको बुला करके उसका फेस वेरिफिकेशन भी करना होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद एक वास्तविक लाभार्थी को वास्तविक राशन मिलता है। जब से आधार का सिस्टम PDS दुकान में, राशन दुकान में आया, स्कूलों में जोड़ा गया, छात्रवृत्ति में जोड़ा गया, बैंक में जोड़ा गया, आंगनबाड़ी में भी अब जोड़ दिया गया है, तब से हर तरीके के फर्जीवाड़े में कमी आई है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है। आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि 27% की कमी लाभार्थियों बच्चों की संख्या में आई है। कहीं ना कहीं कमी का कारण यह भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं या फिर जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर आधार नंबर तो उनका है, लेकिन उनसे जुड़ा मोबाइल नंबर या OTP नहीं मिलने के चलते लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जा पा रहा है। चलिए डिटेल में खबर को हम आगे आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से और डिटेल में देखिएगा। शीर्षक ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल में 27% बच्चे जो है वो कम हो गए। देखिए, बच्चों की संख्या लगातार जो है कम क्यों होती जा रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी रिपोर्ट जो है पटना से प्रकाशित की गई है। बिहार में या पूरे भारत भर में जब से पोषण ट्रैकर ऐप को सख्ती से लागू किया गया है, FRS वाला सिस्टम लागू किया गया है, KYC वाला सिस्टम लागू किया गया है, उसके बाद बच्चों की संख्या घटती चली गई है। ऐसा क्यों है, जबकि कुछ केंद्रों पर बच्चों की संख्या नहीं घटी है? ऐसा क्यों है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप सभी सेविकाओं ने जो काम पोषण ट्रैकर ऐप पर किया है, उस ऐप पर काम करने के बाद यहाँ पर फर्जीवाड़े की स्थिति अब नहीं रह गई है। सिर्फ और सिर्फ वास्तविक लाभार्थी ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि KYC FRS करना पड़ता है। तो इसके चलते यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हुई है। हालांकि दूसरा कारण भी है कि कई जगहों पर जो है बच्चों का माता पिता का आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर कई लोग देना नहीं चाहते हैं, कहीं OTP नहीं मिल रहा है। सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। पटना से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आपके सेंटर पर बच्चों की संख्या कम हुई है या नहीं हुई है। जो 3 साल पहले जितनी थी अब उतनी रहती है या नहीं रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो में लिखा गया फेस कैप्चरिंग सिस्टम शुरू होने के बाद यहाँ बच्चों की संख्या घटती गई और लगातार घटती जा रही है। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। पूरी खबर को हम आपको दिखाते हैं। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है आप सभी सेविकाओं के काम के बाद। लिखा गया है, देखिए पटना से खबर है, विशेष खबर है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 साल में 25% बच्चे कम हो गए हैं। बच्चे का कम होने का मतलब यह है कि क्या बच्चे की मृत्यु हो गई या बच्चे कहाँ चले गए, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। फेस कैप्चरिंग सिस्टम शुरू हुई तो बच्चों की संख्या घटती चली गई। आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के पंजीयन की संख्या लगातार कम हो रही है। मार्च 2024 में, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 2 वर्ष पहले 3 से 6 साल तक के जो है 55,60,000 बच्चे जो है पंजीकृत थे आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जबकि पिछले महीने ही मार्च 2026 में मात्र 40,35,000 बच्चे ही पंजीकृत हैं। यानी कि 2 वर्षों में लगभग जो है 15 लाख बच्चे कहाँ चले गए, ये संख्या कहाँ चली गई, इसके बारे में अपडेट नहीं मिल पा रही है। मैं आपको टोटल जानकारी देने वाला हूँ। लिखा गया है कि जबकि वर्ष 2023 में, यानी आज से 3 वर्ष पहले मार्च 2023 में बच्चों की संख्या 51 लाख रहती थी, यह संख्या वर्ष 2024 में बढ़कर 55 लाख हो गई। उसके बाद फेस कैप्चरिंग सिस्टम जब लागू हुआ, पोषण ट्रैकर ऐप का सिस्टम लागू हुआ, तो बच्चों की संख्या में कमी आ रही है। बता दें कि 2024 में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS का सिस्टम लागू किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी की सेविकाओं को सभी लाभार्थियों के चेहरे की तस्वीर लेकर
उसे पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करने को कहा गया। सिस्टम के शुरू होने के बाद हर महीने बच्चों की संख्या में कमी आने लगी। देखिए, सिर्फ FRS ही नहीं, eKYC भी यहाँ पर करना होता है, जैसे बैंक वगैरह में होता है। यहाँ पर दिक्कत ये है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में कई लोगों का आधार तो है, लेकिन आधार में रजिस्टर जो है वो मोबाइल नंबर नहीं है। क्या आपके साथ भी ये समस्या आ रही है किसी लाभार्थी को लेकर? आपके सामने 2-4-10 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आप जोड़ना चाहती हैं, और लाभार्थी भी जुड़ना चाहते हैं, वो पोषाहार लेना चाहते हैं, राशन लेना चाहते हैं, और वो वास्तविक जरूरी लाभार्थी भी, उनको मिलना भी चाहिए। और आप आज से 2-3 वर्ष पहले, जब पोषण ट्रैकर ऐप का सिस्टम नहीं था, eKYC का सिस्टम नहीं था, मोबाइल OTP का सिस्टम नहीं था, तो उस समय जो है आप सीधे उनको रजिस्टर में एंटर करके जो है उनका नाम लिख करके, डिटेल लिख करके, और कब से जुड़ी हुई है, कितने महीने का बच्चा वगैरह है, डिटेल डाल करके आप रजिस्टर में राशन देती थी, सिग्नेचर करा करके। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि उनके पास आधार नंबर तो है, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर तो है, लेकिन मोबाइल नंबर खो गया है, या फिर OTP नहीं मिल पाता है। OTP कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम आती है। तो लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं, लाभार्थी को लाभ मिलना भी चाहिए, सेविका भी करना चाहती है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जब तक ये चीज़ें वेरीफाई नहीं होंगी, लाभार्थी नहीं जुटेंगे। ये जनजातीय क्षेत्रों में खास करके समस्या है। तो स्थिति यह है कि 2 साल में जो बच्चे 55 लाख थे, अब 40 लाख हो गए हैं, यानी कि लगभग 27% की कमी जो है इसमें देखने को मिली है। अब देखिए, यहाँ पर जो वास्तविक लाभार्थी है, यानी कि जिनका एक eKYC हो जा रहा है, आधार OTP हो जा रहा है, इसके अलावा उनका फेस वेरिफिकेशन जोड़ते समय ही हो जा रहा है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आभा ID, तो उनको वास्तविक लाभार्थी माना जा रहा है, और उनको ही जो है राशन दिया जाता है। वो भी राशन कब दिया जाता है? जब हर महीने FRS करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों की लाइव फोटो को आधार कार्ड के डेटा से लिंक किया गया, तो इसका खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार के खुलासे की बात यहाँ पर की जा रही है। लिखा गया है कि बच्चों को पोषाहार वितरण और विभिन्न योजनाओं का लाभ उसी बच्चों को देना है जो आंगनबाड़ी के अंदर पंजीकृत है, और पंजीकृत होने के लिए उनको कई तरीके से eKYC FRS किया जाता है। पोषण ट्रैकर ऐप में उनका फेस अपलोड किया जाता है। सत्यापित होने के बाद ही बच्चों को राशन दिया जाता है। इसकी निगरानी हर महीने होती है। जिन आंगनबाड़ी में सेविकाओं की ओर से संख्या गिनाने का फर्जी नाम, यानी कि गलत सलत नाम पहले डाल दिए जाते थे, अब उसे पकड़ा जाने लगा है। हर महीने बच्चों की संख्या कम होती गई। ICDS के सूत्रों को माने तो अधिकतर सेविकाओं की ओर से बच्चों की सही संख्या नहीं देकर कुछ फर्जी नाम डाल दिए जाते थे। यानी जब रजिस्टर पर काम होता था तो डिपार्टमेंट का यह कहना है कि कुछ फर्जी नाम भी डाल दिए जाते थे ताकि उनको राशन का पैसा अधिक मिले। जब से यह सिस्टम शुरू हुआ है तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आने लगा है। एक आध भी लाभार्थी जो है फर्जी नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 साल में बच्चों के पंजीकरण का जो डाटा है पोषण ट्रैकर ऐप में, मार्च 2023 में 51 लाख बच्चे थे, मार्च 2024 में 55 लाख बच्चे थे, मार्च 2025 में 53 लाख और मार्च 2026 में 40 लाख ही बच्चे रजिस्टर्ड हो पाए हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम ऐसा है जिससे जो है चीज़ें पकड़ में आने लगी है और कोई भी फर्जीवाड़ा की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर सेविकाओं को हो रही है क्योंकि कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनको राशन मिलना चाहिए लेकिन OTP नहीं हो पाता है, eKYC नहीं हो पाता है, जुड़ने के बाद FRS अगले महीने नहीं हो पाता है तो THR की एंट्री नहीं हो पाती है, इससे सेविका परेशान है। इसके अलावा जो मोबाइल उनको मिलना चाहिए, जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, नहीं होने के चलते जो है यहाँ पर काम करने में भी दिक्कत हो रही है। कई जगह पर नेटवर्क की भी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों की संख्या कम होना और यहाँ पर निगरानी करना। उम्मीद करूँगा आप लोग फिर भी अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।